और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम लोग प्रभु के वचन की सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन में अनंत जीवन का एक संदेश लेकर आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन के मतलब समझते हैं कि नहीं? अनंत जीवन के मतलब मालूम है कि नहीं? अनंत जीवन का मतलब है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। हालेलुया। अनंत जीवन का मतलब है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे। आनंद जीवन का मतलब है कि मैं नहीं कभी मरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें कभी मरना नहीं है, कभी नहीं मरेंगे। दुनिया के अंत तक मैं जीवित रहूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। मेरे भाइयों, हम प्रभु के साथ रहेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे। प्रभु यीशु मसीह मर गया है, मर गया यीशु। आज यीशु मसीह मर गया होता तो उसकी आराधना होती, इसकी स्तुति होती, उसकी महिमा होता, उसके नाम से चंगाइयाँ मिलती। सारे रोगी कैसे चंगा हो जाते हैं? वो मर गया है, नहीं ना मरा है। और वो मर गया होता तो किसी को चंगाइयाँ मिलती, बड़े बड़े चमत्कार चिन्ह प्रकट होता। मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो हम लोग भी नहीं मरेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मत्ती के सुसमाचार में हम प्रभु का वचन सुनेंगे। मत्ती के सुसमाचार 9 के 9 में हम पढ़ेंगे सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। ईसा वहाँ से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया। क्या कहा? मेरे पीछे। किसके कहा चले आओ? मत्ती कौन है? ध्यान सुनते रहना। ईसा वहाँ से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक, हालेलुया, मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया। देख लो, चुंगी लेने वाला व्यक्ति जानते हैं ना? हाँ, चुंगी लेने वाला व्यक्ति कैसा होता है? चुंगी लेने वाला व्यक्ति कैसा व्यक्ति होना चाहिए, कैसा होता है? चुंगी ले रहा है, देखो इतना को चुंगी ले लिया, देखो थोड़ा ये को चुंगी ले लिया, ऐसा होता है कि नहीं? तो प्रभु यीशु मसीह किसके बुलाया? चुंगी लेने वाले के बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह किन किन लोगों को चुनता है, किन किन लोगों को बुला लेता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहले किसके बुलाया? मत्ती के बुलाता है, क्योंकि वो चुंगी लेने वाला रहा। हालेलुया। हाँ, सारे लोगों से चुंगी वसूलता था। प्रभु यीशु मसीह वही को चुना पहले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखो अब किसके चुनने जा रहा है? संत मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 16 से 17 में हम सुसमाचार फिर पढ़ते हैं। आप फिर देखो यीशु, आप देखो किसके चुनने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई अंद्रेयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुआरे थे। हालेलुया। क्योंकि वह मछली मारने वाला है। मछली मारने वालों की कीमत क्या होता है पता है ना? मछुआरे के, अरे मछली मार रहा है, ऐसा होता है कि नहीं? क्या कर रहा है? देखो मछली मार रहा है ना? कोई काम नहीं करता, सारा दिन मछली मारता है, देखो मछुआरा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वे समुद्र में जाल डाल रहे थे। हालेलुया। क्योंकि वे मछुए थे। हालेलुया। अब देखो ईसा ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया।
ईसा ने मछुआरे से कहा, मछली मारने वाले से कहा, तुम मेरे पीछे, हालेलुया। हाँ, शिमोन आंद्रेयस थे, तुम मेरे पीछे चले आओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए, हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह कैसे कैसे लोगों को, चुंगी लेने वाले व्यक्ति को बुला लिया और दिन भर मछली पकड़ने वाले व्यक्ति के अपने पास बुलाकर कहता है, अब मैं तुम्हें मनुष्यों की मछुआ बनाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, अब प्रभु यीशु मसीह किन को बुलाने जा रहा है, हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 5 से 6 में हम सुसमाचार पढ़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया। जब ईसा उस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जकेउस से कहा, जकेउस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, हालेलुया। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का सम्मान और स्वागत किया, हालेलुया। जकेउस चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, दलाल व्यक्ति था, एक ही बहुत बड़े पैसे वाला था, बहुत बड़े पैसे वाला था जकेउस। जान जाओ, वो चुंगी घर में चुंगी लेने वाला था, दलाली करने वाला था, हरदाली मुर्दाली कमा करके बड़े पैसे, बड़े इमारत गांजने वाला व्यक्ति था। देख लो, यीशु की देखने के लिए उसकी आत्मा तड़प रहा था, यीशु की देखने के लिए उसकी आत्मा तड़पता था कि यीशु को हम जरा देखते लेता। देख लो, यीशु लाखों हजारों की भीड़ से यीशु जा रहे हैं, जकेउस व्यक्ति यीशु की देखने के लिए तड़पता था, मगर देख नहीं था क्योंकि भीड़ काफ़ी था। वो व्यक्ति कद का छोटा था, एकदम छोटा था, वो देख नहीं पाता था, सारे वो लंबा लंबा रहा और यीशु के घेर कर जाता था। और जब छोटा रहा, देख ही नहीं पा रहा है, तो अपने मन में तय किया कि मैं भी यीशु के देखूंगा। और जब यीशु के देखने के लिए उन्होंने क्या काम किया, जिस रास्ते से यीशु जा रहा था उसी रास्ते से वो भी आगे गया, दौड़ कर जा कर के गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, गुलर के पेड़ पर चला गया। देख लो, चढ़ने के बाद में यीशु के देख लिया। जब वो गुलर के पेड़ के पास में यीशु गया, वहाँ पर कई हजारों लाखों की ढेर लगी है, यीशु के पास इतनी बड़ी भीड़ लगी है, मगर इतने बड़े भीड़ में से यीशु किसी के नहीं देखा। उनकी आगे पीछे भीड़ लगी है, आगे पीछे भीड़ लगी है, मगर यीशु किसी के नहीं देखा। यीशु किसके देखा? गुल्लर के पेड़ पर देख लिया, हालेलुया। लाखों की भीड़ वहाँ पर यीशु के आगे पीछे गिरा हुआ है, मगर यीशु किसी के नहीं देखा। यीशु गुल्लर के पेड़ पर जकेउस के देख लिया, हालेलुया। यीशु ने कहा, जकेउस तुम जल्दी नीचे उतर आओ, आज हमें तुम्हारे घर में ठहरना है, हालेलुया। देख लो, जकेउस उनके घर में जाता है, अरे यीशु उनके घर में जाता है जकेउस को। जकेउस ने कहा कि ये प्रभु, जिन लोगों से मैंने 10 लिया है, मैं उनका 100 गुना लौटा दूंगा, हालेलुया। जिन लोगों से मैंने हरदाली मुर्दाली से मैंने 10 लिया है, उनका मैं 100 गुना लौटाऊंगा प्रभु। मैं अपनी संपत्ति, जितना मेरे पास राज्य संपत्ति है प्रभु, मैं इनमें से सब गरीबों को बांट दूंगा प्रभु। यीशु ने कहा, जकेउस आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐसे लोगों को अपने पास बुलाता था, हालेलुया, हालेलुया। और देखो प्रभु यीशु मसीह अब किसके बुलाने जा रहा है?
ऐसे से लोगों को बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 से हम 35 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर, हालेलुया, ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मा त्याग करे। हालेलुया। और ये अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जो बोझ से दबे हुए हैं, गरीबी से दबे हुए हैं, बीमारी से दबे हुए हैं, बुराई से दबे हैं, बुरी आदत से दबे हैं, बुरी नशे से दबे हैं, ये तब दबना है तो है कि नहीं। इस वैसे से लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अन्य लोगों को बुलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहा अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा। हालेलुया। देखो यीशु ने कहा जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है खो गया। हालेलुया, हालेलुया। वह खो देता है। हालेलुया। और वचन में लिखा है खो देता है, और वह जो उसे सुरक्षित रखेगा, हालेलुया, हालेलुया, वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। हालेलुया। देख लो, मनुष्य सारा संपत्ति, सारा राज, पूरी बनारस, पूरी भारत एकत्र करके कमा ले, पूरी पैसे से अपना डेर भर ले, पैसे से अपना गोदाम भर ले, हीरे मोती सोने चांदी से अपना पूरी घर भर ले, सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद में वो व्यक्ति अपने ही आप को यदि गंवा दिया, इससे क्या लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ प्राप्त करने के बाद यदि मनुष्य अपने ही गंवा जाए तो बताओ उसे कोई लाभ है? कुछ मिला उसे? कुछ मिला? हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह देखो ऐसे लोगों को बुलाता है। हालेलुया। जिनका संसार में मान न हो, सम्मान न हो, प्यार न मिले, दुलार न मिले, अपमानित व्यक्ति हो, ऐसे लोगों को यीशु ने बुलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को अपने पास बुलाकर उन्हें अपना शिष्य बनाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बड़े पढ़े लिखे नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग बड़े पढ़े लिखे नहीं हैं। वो कभी पढ़ने नहीं जाते थे, दिन भर मछली मारते थे, दिन भर वो लोग इस चरवाहे हैं, दिन भर इसी तरह बेकार लोगों को चुनता है। हालेलुया। देखो मैं कभी स्कूल में पढ़ने नहीं गया, मैं कभी स्कूल में पढ़ने नहीं गया, कभी स्कूल में पढ़ने नहीं गया, क्योंकि मेरे माता पिता गरीब था। मैं कभी स्कूल में पढ़ने नहीं गया, एक दिन स्कूल में नहीं पढ़ने गया। मगर मैं तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको पढ़ा दिया है। अब अपना काम बरक प्रभु यीशु मसीह अपना वचन सुनाने के लिए पढ़ा देता है, पढ़ लेते हैं। देख लो, मैं कभी स्कूल में नहीं गया क्योंकि मेरे माता पिता गरीब थे, हम पढ़ नहीं पाए। देखो हम लोग 5-7 भाई रहा। मेरे पिताजी मिट्टी गाड़ा के काम करते थे, 2 बहन थी, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, कोई नहीं पढ़ पाया, हम लोग नहीं पढ़ पाया। मगर यीशु मसीह हमारे जीवन में जब मिला, प्रभु यीशु मसीह सारा कुछ हम लोगों को पढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु